और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 14 अध्याय। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14। मैं आपके सामने इसकी 9वीं आयत पढ़ता हूँ और यहाँ यूँ लिखा है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे और या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निधि मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। हमें परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लोग बैठे। God bless you all. Amen. Yes. 14 अध्याय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 14 अध्याय में जो लास्ट का 3.5 years बिफोर द dreadful day of the Lord, परमेश्वर के उस भयानक दिन से पहले का जो 3.5 साल है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ। और हमने पिछले मीटिंग में देखा था फ्राइडे को कि एक मैसेज है जो कि 1,44,000 को रीच करना। थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे ले जाके बता दूं तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ब्रदर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 6 धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, ताकि हम धीरे धीरे लेकर के चलने चाहिए। यस। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ता हुआ देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। पहला समाचार, देयर आर 3 मैसेजेस जो कि वहाँ पे प्रीच किए जाएंगे 1,44,000 के द्वारा। पहला मैसेज क्या है? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ओ यस। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यस। तो ये पहला मैसेज, ठीक है, ये पहला मैसेज है जो कि 1,44,000 ने प्रीच किया। फिर एक और मैसेज उन्होंने प्रीच किया, वो क्या था? आगे चलते हैं। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहते हुए आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। क्यों ये मैसेज प्रीच किया जाएगा? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बताया था। क्योंकि उस 3.5 साल में ना एक्यूमेनिकल मूवमेंट जो है ना वो पूरे फोर्स पे होगा, पूरी पावर के साथ आए। और वो एक्यूमेनिकल मूवमेंट क्या है? वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो कि आप पार्लियामेंट्स में सुन रहे हैं, जो कि आप हर जगह सुन रहे हैं। आज की डेट में शायद लोगों को लग रहा है कि नहीं ये बेकार की बात है, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक टाइम था जब कोविड भी सबको लगता था कि बेकार की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये बात आने वाली है, क्योंकि आपने खुद सुना है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को हम लीड करेंगे। मोदी जी एक बार कह रहे थे, तो ये बात झूठी नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ इस बात को। ये एक्यूमेनिकल मूवमेंट है और उस एक्यूमेनिकल मूवमेंट में क्या होगा? सारे जितने भी धर्म हैं वो एक अंडर वन अम्ब्रेला है, और उस रिलीजन को क्या बोला जाएगा? पीस। अब आप बोलोगे ये कब होगा? ये ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है। आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि उस पीस ट्रीटी पे उस रिलीजन, जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं इंडिया अब्रॉड, सारे जज सब ने उस पर साइन कर दिया। उनका एक हेड होगा, और वो हेड कौन होगा? ठीक है, ये सारा कुछ हो चुका है। अभी क्या हो रहा है? चर्चेस सारे इकट्ठे हुए, अंडर वन अम्ब्रेला, मदर हालेट के पास आ, आमेन।
सारे उसके अंडर आए और धीरे धीरे वो सारी पूरे वर्ल्ड पर एक्चुअली वो राज कर रहा है। उसके राज करने का तरीका यही है। उस वक्त वो 3.5 साल में वो बैठेगा और बैठ के राज्य करेगा और उसके लिए वो अभी भूमिका बना रहा है। Amen। ये कोई चिप नहीं है जो आपके हाथ में डाली जाएगी, आपके सर में डाली जाएगी, वो चिप नहीं। चिप तो एक अलग चीज़ है, वो हटा दो। लेकिन ये वो चीज़ है जिसमें आपकी बुद्धि और आप, जैसे हम किसी से शेक हैंड करते हैं, कोई डील हम करते हैं, डील करने के बाद अगर हमने डन करना होगा तो वी शेक हैंड, मतलब मैं सहमत हूँ और मैं अपनी सहमति आपको कैसे देता हूँ, हाथ मिला। तो हाथ पे छाप का मतलब है कि आपने हाथ मिला के सहमति दे दी कि मैं आपके साथ हूँ। दिमाग, सर पे छाप लेने का क्या मतलब है कि मतलब मैं अपना दिमाग अपनी मर्जी से नहीं, जो आप बोल रहे हो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। दैट इज कॉल्ड सर, माथे पे छाप लेना। जैसे कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है कि ये व्यवस्था की बातें ना तुम अपने माथे पर चिन्हानी के रूप में रखना, अपनी आंखों के बीच में चिन्हानी। अब पूरी व्यवस्था की पुस्तक आप यहाँ तो नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है? यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सिर्फ 2 व्यवस्था की बात। पहली, तू अपने सारे, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, तू अपने सारे धन, अपने सारे तन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा को प्यार कर और उसी की इबादत कर। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये आपके यहाँ होना चाहिए, तो फिर आप कोई गलती नहीं कर सकते। आमीन। वैसे क्या है, उस वक्त में तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके ऊपर प्रेशराइज की जाएंगी, जो लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे उनके, समझ रहे? यस। तो क्या कहता है, एक और संदेश है, और वो संदेश क्या है? बड़ा बाबुल गिर पड़ा। मतलब उस टाइम में क्यों ये बोला जा रहा है कि बड़ा बाबुल जो है वो गिर पड़ा? क्योंकि लोग जो है वो उस पर भरोसा रख के उसके अंदर जाने वाले होंगे, उस इक्यूमेनिकल मूवमेंट के अंदर जाने वाले होंगे। और उसकी शुरुआत रोमन कैथोलिक चर्च से ही। मैं आपको फिर बता, हमें वर्शिप करने नहीं दिया जाएगा। अभी कुछ टाइम बाद आप जैसे यहाँ पे वर्शिप करने आ रहे हो ना, नहीं होगी, वो बंद हो जाएगा। हमें ये बोला जाएगा कि अगर तुम किसी भी चर्च के साथ अपने आप को मिला लेते हो तो आप वर्शिप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे, और अगर हम करेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। दैट इज गोइंग टू कम। तो बहुत जल्द आने वाली चीज़ है, और वही चीज़ हमें प्रिपेयर करेगी फिर इंडिविजुअली लेक्चर के लिए कि हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे। आप यूट्यूब पे भी नहीं कुछ कर सकते, यस, क्योंकि उसका एक्सेस उनके पास होगा और वो सब कुछ कैंसिल कर देंगे। अगर आप चलाओगे और उन्हें पता लग गया तो आपको जेल हो सकती है। वो टाइम होगा जब हम लोग अपने आप को लेक्चर के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स नहीं होगा, समझ लो, कोई और सोर्स नहीं होगा, तब हम प्रार्थनाओं में जाएंगे और वो चीज़ हमें लेक्चर के लिए प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे ये उनके लिए 1,44,000 उनको बताएंगे कि इस मूवमेंट के अंदर मत जाओ, इस सिस्टम के भागी मत हो। क्यों? क्योंकि बड़ा बाबुल गिर चुका है, तो खत्म हो गया। तुम कहाँ उसमें जा रहे हो? वो गड़बड़ी है, उसमें तुम मत जाओ। वो यहाँ पे पूरी दुनिया में प्रीच करेंगे, जहाँ जाओ भाग जाए, और वो उनको बताएंगे, ये संदेश देंगे। क्या कहता है ब्रदर? जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हाँ, तो उसमें मत जाओ, मेरे लोगों उनमें से निकलो। उस वक्त का संदेश होगा ये, क्या है, मेरे लोगों उनमें से निकलो। आमीन। देन कम्स द थर्ड मैसेज, तीसरा मैसेज है। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहते, तीसरा नहीं है बेटा, तीसरा लिखा है वहाँ पे तीसरा। यार आप लोग बहुत ट्रांसलेशन मिस्टेक। चलो पढ़ो। तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे। देखो, अब वो पहले प्रीच कर रहे हैं, ठीक है, कि परमेश्वर की महिमा करो, ठीक है। फिर उन्होंने प्रीच किया, जब देखा उन्होंने प्रीच किया कि सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, वो रोकेंगे, ठीक है। जब ये लोग नहीं रुकेंगे तब वो तीसरा मैसेज देंगे। तीसरा मैसेज क्या होगा? जो कोई उस पशु की पूजा और जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे और अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा।
मतलब एक पशु है, एक बीस्ट है, और मूर्त क्या है? सिस्टम। अच्छा, ये पूजा वैसी पूजा नहीं है जैसे हम करते हैं ना पूजा, वो पूजा नहीं। वर्शिप का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसे आप अपना आइडल समझते हो, जिसके आगे आप घुटने टेक देते हो कि नहीं यार ये है चीज़, तो आप उसकी वर्शिप करें। जो भी चीज़ खुदा से ऊपर चली जाती है आप उसकी वर्शिप करें, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका कोई प्लेयर हो, कोई एक्टर हो, कोई पिक्चर हो। मान लो कल मेरे को बाइबल पढ़नी है रात को बैठ के, लेकिन उसी वक्त मैंने देखा एक पिक्चर आ गई, तो मैंने कहा यार बाइबल कल पढ़ लेंगे, आज हम पिक्चर देख लेते हैं। तो मैं वर्शिप किसकी करने बैठ गया? मैंने खुदा की वर्शिप बता दी। तो वर्शिप का मतलब ये होता है। अब ये सिस्टम क्या है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 है। पशु कौन सा है? ये वही पशु है जिसके 7 सर और 10 सींग है, वो हम देख चुके हैं। लेकिन मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़वा रहा हूँ जो 11 आयत से शुरू होता है, जो कि अमेरिका है। 13 अध्याय 11 आयत अमेरिका के बारे में लिखी हुई है। आमीन। और क्या लिखी हुई है ब्रदर, प्लीज पढ़िए। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग, मतलब एक सिविल और एक रिलीजियस, मतलब इक्लेसियास्टिकल, मतलब एक सिविल मतलब जो लॉ पे होता है, जो ज़मीनी लॉ पे होता है, और इक्लेसियास्टिकल का मतलब जो परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। तो जब अमेरिका बना था तो उसके 2 अलग अलग लॉज थे, उसके 2 अलग अलग सीन। ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका नहीं है। 13 अध्याय 11 है, समझ रहे? यस। तो फिर क्या होता है? उसके मेमने के से 2 सींग, मतलब और मेमने से 2 सींग इसलिए थे क्योंकि जब वो बना था तो तब उसके सारे जो उसका जो रूट्स थे, जो उसकी नींव थी, वो परमेश्वर के वचन पर थी। लेकिन जैसे ही वो स्थापित हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद क्या हो गया? वो और वह अजगर के समान बोलता था। बस उसके बाद क्या हुआ? उसकी भाषा चेंज हो गई, हॉलीवुड आ गया, गेइज्म आ गया, LGBTQ आ गया, ये भी सारी चीज़ें आ गई। तो वो किसके समान बोलेगा? अजगर के समान। और फिर क्या हुआ ब्रदर आगे? वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने कामों में लाता था। कौन सा पहला पशु? जो 13 अध्याय पहली आयत में लिखा है, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, और जिस पशु की आप छाप लेने की बात यहाँ पे लिखी है 14 अध्याय में, उस पशु का सारा अधिकार अपने सामने काम पर लाता था। मतलब जब वो निकला था ना, तो अमेरिका कौन था? प्रोटेस्टेंट कंट्री की। ये बात मालूम है? अमेरिका जब स्थापित हुआ था तो क्या था? प्रोटेस्टेंट कंट्री। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका जो है क्या बन गया? कैथोलिक कंट्री। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर क्या कहता है कि मुझे किसने एजुकेट किया है? जेसुइट्स ने। अमेरिका इज अ कैथोलिक कंट्री, समझ रहे हो? तो वो क्या बन गया? कैथोलिक कंट्री। और उसका सारा अधिकार, जो कैथोलिक्स का सारा अधिकार है, वो काम में लाने लग गया। पशु का सारा अधिकार जो है वो काम में लाने लग गया। आमीन। डॉलर पर उन्होंने क्या बना दिया? एक पिरामिड, थर्ड आई। ये थर्ड आई खुदा की नहीं है, इल्यूमिनाटी की। आमीन। यस। देन और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। विच मीन्स कैथोलिसिज्म को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किसने किया है? अमेरिका। आप इंडिया में क्यों इतने पिट रहे हैं ईसाई? मालूम है? क्योंकि सब लोग क्या कहते हैं, तुम अमेरिका का रिलीजन हमारे यहाँ लेकर के आ गए, कहते हैं। इसीलिए तो झारखंड में हर जगह पिटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन ने क्या किया, अपने बंदे भेजे पूरे वर्ल्ड में, और भेज के क्या किया, उनको एक रिलीजन बना दिया, कैथोलिक रिलीजन। इसीलिए कैथोलिक में जो नहीं होता वो क्या बोलते थे? दूसरे धर्म का। प्रोटेस्टेंट जो भी होगा, मैं जाऊंगा, मुझे बोलेंगे दूसरे धर्म का। कोई बेचारा मेथोडिस्ट चला जाएगा, बोलेंगे दूसरे धर्म का, क्योंकि वो अपने आप को ओरिजिनल मानते हैं। कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो अपने आप को कहते हैं वी आर द यूनिवर्सल चर्च। आमीन। तो उनने क्या किया? पूरी दुनिया में इसको फैलाया। लेकिन फैलाने का तरीका क्या था?
not on the word of God, but by giving them the facilities, schools, hospitals, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी, सब कंट्रोल और उसके जरिए है। फिर क्या होता है ब्रदर? वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, हम्म। यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। कौन? अमेरिका। आमेन। अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स हैं ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा एयरफोर्स है जिस एयरफोर्स को कोई मैच नहीं कर सकता। इन एयर अमेरिका इज द बेस्ट, ऑन ग्राउंड रशिया इज द बेस्ट। लेकिन क्यों कोई अमेरिका पे अटैक नहीं करता है? क्योंकि सबको पता है ऑन एयर अमेरिका इज द बेस्ट। आज अगर आप सोच रहे हो ना कि ईरान को फिर वो क्यों नहीं मार रहा है, नहीं मारे, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा ना तो ईरान को मार देगा, और ईरान जब तक नहीं मरेगा तब तक रशिया नहीं आएगा। तो ऑन एयर अमेरिका इज द बेस्ट। वो आसमान से आग भी गिराता है, अपने जंगलों में वो आग खुद लगाता है, वेदर कंट्रोल वो करता है और कोई कंट्री नहीं करती। मालूम है आपको ये बात? वेदर कंट्रोल की जितने भी जो हार्प है, हार्प के बारे में सुना है आपने? हार्प सुना है? हार्प किसने बनाया? अमेरिका का। प्रोजेक्ट ब्लू बीम किसके पास है? अमेरिका। समझ रहे? ये सारी चीजें कौन कर रहा है? वो कर रहा है। ये सारे काम वो करता है। आमेन। फिर ब्रदर, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह अब जी गया है। वह अब जी गया है। आमेन। वो प्रचार करता और कहता है दिस इज द ओनली रिलीजन, यही एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है या एक डिनोमिनेशन है जिसको आपने ग्रहण करना है। उसकी मूरत बनाओ। Yes. और वो क्या कहता है? उसकी मूरत बनाओ। ये मूरत जो बनाई है ना ब्रदर, ये अभी बनी नहीं है। Amen. ये मूरत अभी बनेगी, और मूरत क्या है? एक्यूमेनिकल मूवमेंट। इस मूरत की शुरुआत हो चुकी है। कब? 1946 जब WCC बना था, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, जिसमें वो सारे चर्चेस को अंडर वन रूफ लेकर के आ रहे थे। तो ये हो चुकी है शुरुआत, और मूरत बनवा दी है उसने, बट उस मूरत के अंदर अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं। तो एक्यूमेनिकल मूवमेंट जो है अभी आप उसको बढ़ता हुआ अमेरिका में देखो, और वो अमेरिका से ही शुरू। देन ब्रदर व्हाट हैपेंस? उसने 15 है। उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया था। Which means मैंने बताया ना, वही शुरू करेगा एक्यूमेनिकल मूवमेंट। अभी सबको लग रहा है कि पोप से डोनाल्ड ट्रम्प की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से सब एक है। आमेन। और वो मूवमेंट शुरू होगा, और जब वो मूवमेंट शुरू होगा तो सबसे पहले अमेरिका के चर्चेस बंद किए जाएंगे। उनको बोला जाएगा कि तुम बाकी चर्चेस के साथ अपने आप को एफिलिएट करो, तब तुम्हें हम प्रार्थना करने देंगे, वरना नहीं। आमेन। शुरू वहां से होगा, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। यस। देन उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डाले। उन्हें वह मरवा डाले। आमीन। मतलब जो भी उस एक्यूमेनिकल मूवमेंट के अंडर नहीं आएगा वो मार दिया जाएगा बाय फोर्स, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने वो चीज़, आज भी वो लोग वो चीज़ मांग रहे हैं। आप समझ रहे हो? वो चीज़ लोग मांग रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए। आज भी लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा राजा कौन है? कैसर है। कैसर। यीशु मसीह हमारा राजा नहीं, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। क्या बोल रहे हैं आज? हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। आज भी चॉइस उनके पास है कि यीशु जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूँ, तो वो कहते हैं क्रूस पर चला। और हमारे लिए किसको छोड़? बरअब्बा को। और बरअब्बा कौन है? खूनी। तो लोग मांग रहे हैं और उनके लिए दिया जाएगा, जैसा वो मांग रहे हैं उनको दिया जाएगा। आमीन। क्योंकि खुदा ने सबको चॉइसेस दी हैं, वो रोबोट्स नहीं बनाए उसने कि नहीं आपको ये करना ही करना है। नो, उसने चॉइस दी है। वो अपने नियम और सारी चीज़ें आपको बता रहा है, अपना रेवलेशन बता देगा। उसके बाद चॉइस आपकी है, ग्रहण करोगे गुड, नहीं करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। आप समझ रहे हो? तो उस चॉइस के हिसाब से लोगों ने मांगा और उनको दिया। यस। देन ब्रदर व्हाट हैपेंस?
उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। मतलब ये क्रिश्चियंस की बात नहीं है, छोटे बड़े मतलब जितने पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सब का। यस, और वो छाप टैटू नहीं है, वो छाप कोई चिप नहीं है, वो छाप कुछ नहीं है। वो छाप क्या है? स्पिरिचुअली जब आप उनसे अग्री करते हो कि हाँ आप जो कह रहे हो सही है, हम आपके जो भी सिस्टम है उसके अंडर आने के लिए तैयार हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब अभी कोविड आया था तो वैक्सीनेशन के लिए कितना वो हुआ था, तो सबको ब्रेन वॉश किया गया कि नहीं देखो अगर आप लोगे तो ऐसा होगा, अगर आप लोगे तो ऐसा होगा, जॉब्स नहीं जाएंगी, ये नहीं होगा। सबका ब्रेन वॉश किया गया और सबने ले ली। ठीक है, आज सब कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं कि नहीं? आज सब कह रहे हैं वो गलत। वही चीज़ वैसे ही वो ब्रेन वॉश किया जाए। कोई भी क्रिश्चियन को नहीं लेना चाहता था, लेकिन पोप ने आगे बढ़ के बोला लो लो, क्योंकि मैं ले रहा हूँ। सबने ले लिया भर भर के लिए ये ड्यूटी। यस, वैसे ही उस टाइम पे भी क्या किया जाएगा? डिसीव करके आपको ये बोला जाएगा कि लो करो, और लोग करेंगे और लोग आएंगे अंदर। और जो नहीं आएगा वो कौन होगा? फुलिश वर्जिन्स। जो नहीं आएगा वो कौन होगा? रेमनेंट्स इजराइल के, और उन्हें मारा जाएगा। उस टाइम में एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम में आप लोग खरीद फरोख्त नहीं कर पाओगे। ये जो आपका बन रहा है ना, सब कुछ प्लास्टिक मनी आ रही है कि बैंक की हर चीज़ की डिटेल्स उनके पास होगी। फिर उसके बाद आपको आप जहाँ भी कुछ देने जाओगे आपको फ़ोन दिखाना अपना, बस फ़ोन से पे करोगे आप। तो उस समय में क्या होगा? अगर आप उनके सिस्टम में नहीं पाए जाते, अग्री नहीं करते हो, तो आप कहीं से दवाई नहीं खरीद सकते, कहीं से राशन नहीं खरीद सकते, कहीं से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली हो जाता। यस, मैं बता रहा हूँ ना, वो प्रेशर आएगा, उसकी स्टार्टिंग हमसे ही। यस, देन कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान उसी में है, कोई लेन देन ना कर सके, कोई खरीद फरोख्त नहीं है। ये मैसेज किसके लिए? हमारे लिए भी है। और ये किसके लिए है? वो फुलिश वर्जन जो रह जाएंगे यहाँ पे, उनके लिए। इसी का प्रचार कौन कर रहा है? 1,44,000। क्योंकि तब ये लागू हो जाएगा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में, तो क्या उसकी छाप नहीं लेंगे। मतलब बताओ उसके अंडर, आमेन, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में वो गिर चुका है। कोई लेन देन मत करो उससे। लेकिन उस वक्त में क्या प्रेशर होता है आप पर? यार मैं तो भूखा रह लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे, बट ब्रदर यू हैव टू। यस माय ब्रदर, ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है कि जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। पशु का एक अंक है, उस बीस्ट का एक अंक है, और उसका अंक वो जोड़ ले। तो ब्रदर अंक क्या है? क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, हाँ, और उसका अंक 666 है। और वो 666 अंक जब आप जोड़ते हो तो वो किसका निकलता है? मनुष्य का। और वो कौन है? मैन ऑफ सिन। आज भले ही वो मैन ऑफ पीस बना हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो मैन ऑफ सिन दिखे आएगा। समझ रहे हो आप बात को? वो परमेश्वर के घर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। ये वो टाइम चल रहा है कि वो चर्च में बैठ के कहता है इन ल्यू ऑफ क्राइस्ट, मसीह की जगह मैं बैठा हूँ, राजदंड मेरे पास है। जब आप उसके पास जाते हो तो उसकी वर्शिप करते हो, झुक के उसके अंगूठी को चूमते हो, फिर आप उससे मिल सकते हो। जो उसने ब्लेस कर दिया वो ब्लेसेड होता है, जो उसने कर्स कर दिया वो कर सकते हो। लोग वहाँ से होली वाटर बाकायदा पोप से ब्लेस करा के लेके आते हैं, चीज़ें ब्लेस करा के लेके आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मतलब हमारे को तो खुदा ही मिल गया। और सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी वहीं पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी। और उसका हम क्या है? 666। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का एक सिस्टम है,
जिससे जिनका उसने क्या नाम रखा हुआ है, उन लोगों ने बीस्ट। उस सिस्टम में सारे रिकॉर्ड्स हैं इकोनॉमी के, लोगों के, जो कहते हो ना डेटा, वो डेटाज वहाँ पे हैं। वो पूरा एक बहुत बड़ा कमरा है, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है और उसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, बीस्ट। और उस बीस्ट का जो कोड है वो क्या है, 666। वहाँ पे उन्होंने सबको बांध करके रखा है। आप ये मत सोचो आप फेसबुक पे कुछ शेयर करते हो उन्हें नहीं पता, उन्हें पता है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या लगाते हो, उन्हें पता है। यस, दे नोज एवरीथिंग। वो आपकी मेंटल स्टेट को जानते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो और आपकी सोच क्या है। उस सोच के हिसाब से वो आपको, इसीलिए तो आज जब आप सोचते हो फ़ोन में कुछ भी कि यार मुझे ये लेना है, और उस चीज़ के एड्स आपके पास कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं आपके पास एड्स? बिकॉज वो लोग सब सुनते हैं, वो लोग जानते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए और उसके हिसाब से वो लोग आपको देते हैं। जो आपकी मेंटल स्टेट होती है ना, रील्स भी आपके पास उसी हिसाब से आती है। मालूम है आपको? उन्हें कैसे पता कि आप वो रील पसंद करते हैं? आपने वो रील लाइक नहीं करी, लेकिन उन्हें पता कैसे? क्योंकि जो रील आप पूरी देख लेते हो उनको पता होता है कि इसको पसंद आ रही है। उसी से मिलती जुलती एक और रील आई, आपने पूरी देख ली, उनको पता होता है कि ये पसंद आ रही है, बाकी रील्स आप उड़ा रहे हो, तो वो वैसे ही रील्स भेजते हैं। आप समझ रहे? यस, एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है। इसी तरह कंट्रोल करके वो आपको तमाम चीज़ें ले जा करके इकोनॉमिकल मूवमेंट के अंदर आपको लेकर के आएंगे, जो कि श्रीलंका में तो ऑलमोस्ट लागू हो गया है। भाई शतरंग जब श्रीलंका गए थे तो उन्होंने वहाँ से मेरे को फ़ोटोज़ भेजी थी जिसमें सारे रिलीजन के लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर चल रहा था मूवमेंट उस वक्त, उनकी मीटिंग चल रही थी। उन्होंने सारे रिलीजन एक करने भी शुरू कर दिए और उस एक रिलीजन का नाम क्या है, पीस। उसका नाम है पीस। ये नहीं समझ रहे हैं? यस ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 14। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि खुदा आपसे ये कहता है, इस सिस्टम के अंदर आप मत आओ, हम इसी में से बाहर निकले। नबी के संदेश के द्वारा यही वजह थी कि नबी को भेजा गया, भाई विलियम ब्रैनम को भेजा गया, ताकि वो इस सिस्टम से सबको बाहर निकाले। इसलिए वो जब वो प्रीच करते थे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट प्रीच करते थे, डिनोमिनेशन के अगेंस्ट प्रीच करते थे। आप समझ रहे हो? यस। देन ब्रदर, चैप्टर 14 एंड वर्स 11 क्या कहती है? उनकी पीड़ा का धुआं युगानियों को ओके, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको कि कहता है वो उसकी छाप मत लो। तो अब ये जो पशु है इसकी छाप हमें नहीं लेनी किसी भी हालत, मैं उसकी वर्शिप करती हूँ, मतलब उस सिस्टम के आगे झुकना नहीं, उसकी छाप भी नहीं लेनी, आमीन, और उसके आगे झुकना भी नहीं, क्योंकि अगर हम झुक गए तो फिर हम खुदा के अगेंस्ट खड़े, और जब हम खुदा के अगेंस्ट खड़े तो फिर हम क्या होगा, हमारा हमें आग और गंधक की झील में जलना। क्या लिखा हुआ है ऊपर? पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, मतलब कहता है जो पृथ्वी पर मुझे मान लेगा मैं स्वर्गदूतों के सामने उसे पिता और स्वर्गदूतों के सामने उसे मानूंगा। कैसे? मतलब अगर आप पृथ्वी पर इस सिस्टम के अंदर अभी भी नहीं आ रहे हो और तब भी नहीं आओगे, तो फिर वो उस टाइम में पिता को क्या बोलेगा कि नहीं इन्होंने मेरी खातिर अपनी जान दी। तो वो उस टाइम पे आपको जिलाकर और अपने राज्य में प्रवेश करवाएगा। और जो लोग नहीं मानेंगे, जो लोग कमज़ोर होंगे, जो ओवरकम नहीं कर पाएंगे, देखो यीशु मसीह ने हर कलीसियाई काल में एक बात बोली है, जो जय पाए। ब्रदर, आपको और मुझे जय ही पानी है। आमीन। इंसान हर चीज़ पर जय पाकर पा सकता है, एक चीज़ को छोड़कर, मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा डर होता है जिसकी वजह से हर इंसान जो है वो टूट जाता है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। आमीन। यीशु मसीह क्या कहता है? जो जय पाए, जो प्राण देने तक विश्वासी रहे, वो, क्योंकि वो प्राण देकर विश्वासी रहा। सच्चा विश्वासी वो है कि उसने अपने प्राण भी हमारे लिए दे दिए। समझ रहे? तो उस टाइम में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गिर जाएंगे, क्योंकि वो उस पेन को जो सामने वाले को मिल रहा होगा देख नहीं पाएंगे, डर जाएंगे, तो कहेंगे नहीं मैं पार्ट हो जाता हूँ सिस्टम। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कोई बात नहीं, हम मरना चाहते हैं लेकिन हम इसकी इबादत नहीं करेंगे। और वो पूरे वर्ल्ड में से होंगे, हर डिनोमिनेशन में से होंगे, हर रिलीजन में से होंगे, दे विल बी देयर। जो कहेंगे नहीं हम नहीं झुकेंगे इसके आगे, हम नहीं मानते इसको, क्योंकि उनके हृदय पर व्यवस्था लिखी है, उनके हृदय पर व्यवस्था लिखी है। यस माय ब्रदर, देन व्हाट हैपेंस? उनकी पीड़ा का
पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। युगानुयुग उठता रहेगा का मतलब ये नहीं है कि इटर्निटी तक। फॉरएवर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप उसे इटर्नल बना दोगे ना, हेल को, हेल अभी क्रिएट नहीं किया गया है, हेल तब क्रिएट किया जाएगा जब ये जजमेंट हो। और अगर आप उसको हेल को इटर्नल बना देते हो ना, तो इसका मतलब ये होगा कि दो इटर्नल पावर्स हैं, एक खुदा और एक हेल। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? खुदा के अलावा और कोई इटर्नल नहीं है। वाई? क्योंकि खुदा क्या है? स्पिरिट, इटर्नल स्पिरिट, जिसका ना तो कोई शुरू है और ना तो कोई अंत है। तो अगर हेल क्रिएट करा जाएगा, जो भी चीज क्रिएट की जाती है उसका अंत होता है। जो भी चीज क्रिएट की जाती है उसका अंत होता है। तो अगर हेल क्रिएट करा जा रहा है तो उसका भी अंत है, वो इटर्नल नहीं हो सकता। फॉरएवर का मतलब होता है, अब जैसे हिंदी पिक्चर आप देखते थे तो उसमें लिखा होता था एंड दे लिव हैप्पीली फॉरएवर। तो फॉरएवर का मतलब क्या होता है? तब तक जब तक वो मर नहीं गए, यही ना? तो इस फॉरएवर का मतलब क्या है? जब तक ये आग और गंधक की झील चलती रहेगी, क्योंकि इसने भी एक दिन बंद हो जाना है, इसने भी एक दिन खत्म हो जाना है, और फिर वो जो लोग इसमें जल रहे होंगे उनकी एक्सिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन वो समय है, और वो समय कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो उसके प्रकोप की जो मदिरा थी उसमें से इन्होंने पिया। जो वो औरत है जो 17 अध्याय निकाल पढ़ो, क्या लिखा है? 17 चैप्टर। ये कैथोलिक चर्च के बारे में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो जो प्रकोप की मदिरा है वो चीज़ क्या है। यस ब्रदर। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने क्या किया? व्यभिचार किया। और वो औरत कौन है? एक वेश्या है। वेश्या कौन होती है आपको पता है? व्यभिचार करने वाली औरत कौन है? जिसका पति होता है लेकिन वो किसी और की होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? व्यभिचारिणी। आमीन। तो ये जो चर्च अपने आप को क्लेम करता है कि हम ही ओरिजिनल चर्च हैं, उस चर्च का पति कौन है? यीशु मसीह। अगर वो क्लेम करता है तो, लेकिन उसके रहते उसने क्या किया है? व्यभिचार। और किसके साथ किया है? पृथ्वी के राजाओं। आमीन। जबकि इसको पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग रखना है। यीशु मसीह क्या कहता है? फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो, दूर रहो, अपने आप को बचा करके रखो। हेरोदेस का खमीर क्या है? पॉलिटिक्स। परमेश्वर और पॉलिटिक्स को आप मिक्स नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर को और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग अलग रखना है। आमीन। पॉलिटिक्स शैतान की ओर से होती है और परमेश्वर की ओर से क्या होता है? अनुग्रह। परमेश्वर सिर्फ अपने चर्च से डील करता है, बाकी से नहीं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को क्या बोला शैतान ने? कि पृथ्वी के सारे राज्य और ये सारी समर्थ और ऐश्वर्य किसे दिया गया है? मुझे। जिसे चाहता हूँ उसे मैं देता हूँ, तो तू मुझे दंडवत कर। इसलिए मैंने बोला ना, लग्जरी सारी उसको दी गई। आमीन। समझ आ रहा है? तो इसने पृथ्वी के राजाओं के साथ क्या किया? व्यभिचार। मतलब ये पॉलिटिक्स में इसने परमेश्वर की कलीसिया और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया। कब? 325 AD में, जब इन्होंने क्लेम किया हम चर्च हैं, और उसके बाद पॉलिटिक्स को चर्च में मिक्स कर दिया। स्टेट एंड रिलीजन मिक्स हो गया। आमीन। यस। फिर ब्रदर क्या होता है? जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। मतवाले हो गए पृथ्वी के रहने वाले। फिर तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैं आज तक इसकी मदिरा से लोग मतवाले हैं। आप किसी कैथोलिक को समाचार सुना, वो आपको बताएगा, बोलेगा आप बेवकूफ हो, आप डिसीव होएगा, है कि नहीं? बल्कि हमारे रिश्तेदार भी बोलते हैं। यस। क्योंकि कैथलिक्स को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो मतवाले हो चुके उस मदिरा से।
जो उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जो उनको सारी चीज़ें उनको दी गई हैं आज तक, वो सिर्फ मतवाले हो चुके। फिर ब्रदर क्या लिखा है? तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो मदिरा जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। देखो सेम पशु है, वही पशु चला आ रहा है। आमीन। लेकिन उस पशु पर अब एक स्त्री बैठी हुई है। क्या देखा ब्रदर? एक स्त्री को बैठे हुए देखा। आमीन। अब वो पशु है और उस पशु पर एक स्त्री बैठी हुई, और ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, मतलब और सोने और बहुमूल्य मणियों से सुसज्जित, बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। हाँ जी। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। यही परमेश्वर के प्रकोप का प्याला है जो उसको दिया गया है। और ये प्याला उसके हाथ में, और घृणित वस्तुओं से, वो घृणित वस्तुएं क्या है पता है? रोजरी। वो घृणित वस्तु क्या है पता है? अपोस्टल्स क्रीड क्या है? संतों से प्रार्थना क्या है? 7 होली कम्युनियंस है क्या है? क्रिसमस पे कदम चुमाई, ईस्टर पे कदम चुमाई, मेरे को पता है ना। हट गया। क्रिसमस पे भी होती है, चरनी में जाके आप उस बच्चे के पैर चूमते हो। यस, संतों से प्रार्थना, स्वर्गदूतों से प्रार्थना करना, ये सब व्यभिचार की, उसके व्यभिचार की मदिरा है जिससे लोग मतवाले हैं। कैंडल जलाना, रोजरी पढ़ना, आमीन, ये सब उसके व्यभिचार की, नवीनोस को मानना, ये सब उसके व्यभिचार की मदिरा है। आमीन। ये वो मदिरा है जिससे लोग मतवाले हो चुके हैं, और आज की डेट में आप उनको जितना मर्जी सुधारने की कोशिश कर लो, कभी नहीं सुधरे, है ना। 40 डेज फास्टिंग किसने शुरू करी? प्रोटेस्टेंट्स में कभी भी नहीं थी, शुरू ही कैथलिक्स ने करी। जब हम छोटे थे तो कोई भी प्रोटेस्टेंट, हमारी मम्मी नहीं मानती थी, हमारे घर में लेंट्स नहीं होते, हमारी मम्मी नहीं मानती। लेकिन आज हर एक प्रोटेस्टेंट और हर एक कैथलिक मानता है लेंट्स के 40 दिन है कि नहीं? नोविनोज होते हैं। ये सब क्या है? ये उसकी मदिरा है, ये परमेश्वर के प्रकोप का प्याला है, तो उसमें मदिरा है, और वो मदिरा से लोग मतवाले हैं। सुबह होली कम्युनियन ले रहे हैं, वो कहते हैं यूकरिस्ट है, आमीन। होली कम्युनियन लिया, बाहर जाके सिगरेट पी, शराब पी के होली कम्युनियन ले रहे। क्रिसमस पे कितनी बार ऐसा हुआ जब हम चर्च जाते थे तो शराब पी के होली कम्युनियन लिया जाता, हमारे खुद के पापा लेते थे। भाई मैं क्यों बोलूं कि मैं बहुत संत खानदान से हूँ, हमारे खुद के पापा लेते थे, हमारे अंकल्स, मामू शामू सब होते थे वहाँ पे, वो लेते थे। आमीन। समझ रहे हो आप बात को? ये सब क्या, और वो देते थे। कैसे दे सकते हो? कैसे? कहता है जो खाते पीते समय प्रभु की देख होना पहचाने तो अपने आप को दंड के योग्य बनाता है। इसलिए तुम्हें बहुत से रोगी हैं और सो भी गए, है ना। तो वो होली कम्युनियन के बारे में लिखा है, और आप उसको ऐसे ही देते हो। मिनी स्कर्ट पहन के लड़की आई और आके उसने ज़बान बाहर निकाली, ऐसे हाथ रखा और आपने उसको दे दिया, नहीं मेरी बहन जा बाहर, जो करना कर। यस, हमने खुद देखा, चर्च के बाहर खड़े होकर उसके बाद में सिगरेट चल रही थी। ये सब क्या है? मदिरा। ये सब मदिरा, वेलंकनी, ये क्या है? मदिरा है ना। माँ वेलंकनी के माम जाए, मदिरा है। यस, दैट इज ऑल मदिरा। और परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा उसके हाथ में, वो प्याला है। इसी प्याले के बारे में लिखा हुआ है कि लोग पी के मतवाले हुए पड़े। आप समझ रहे? यस। फिर ब्रदर, आमीन। उसके माथे पर यह लिखा था, वेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। यीशु मसीह की जो पत्नी, जो दुल्हन उसकी तैयार हो रही है, उसके माथे पर क्या लिखा हुआ है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन एक चर्च और है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेद बड़ा बाबुल। ये किसकी ब्राइड है? सेटन। क्यों? क्योंकि किस पर सवार है? सेटन। उसकी टीचिंग्स,
किस पे सवार है? उसकी टीचिंग्स पर। यस माय ब्रदर, देन मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। ओ यस, उसे देखकर मैं तो चकित क्या हो था? गया। यीशु के गवाहों का लहू उसने पी रखा था। दैट इज नन अदर देन रोमन कैथोलिक चर्च। उन्होंने ही पिया सबसे ज्यादा यीशु के गवाहों का लहू, और कोई नहीं पिया, किसी ने नहीं पिया। आज वो उसको कहते हैं सॉरी कि हमसे ये गलती हो गई, वो मानते भी हैं, सेंट बना देते हैं। आज सबको सेंट बना रहे हैं, खबरें खोद खोद के निकाल करके उनको कह रहे हैं ये सेंट ये सेंट ये सेंट है। तो ये कैथोलिक चर्च के बारे में ही लिखा है। फिर ब्रदर आगे क्या कहता है? तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? चकित क्यों हुआ? क्योंकि यूहन्ना देख रहा है यार ये तो चर्च है, ये तो अपने आप को कह रहा है कि मैं मसीह कलीसिया हूँ, और उसके बाद ये संतों को मार रहा है और उनका खून पी के मतवाली हो रही है वो, तो ये क्या चक्कर है? तो वो कहता है स्वर्गदूत, मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता हूँ। यस, ये भेद मैं शायद शेयर कर चुका हूँ, 1-2 मीटिंग पहले ही शेयर कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि ये इस चर्च के बारे में लिखा, और इसे बाबुल इसलिए बोला गया है क्योंकि बाबुल वो सिटी थी जो किसने बनाई थी? निम्रोद। और बाबुल वो सिटी है जिसमें परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली थी। वही चर्च है जिसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो है वो डाली गई। आमीन। जब पहली बार परमेश्वर का आत्मा उतरा था तो उसने भाषाओं में गड़बड़ी डाली। जब दूसरी बार परमेश्वर का आत्मा पेंतेकोस्त पर उतरा तो उसने क्या किया? उन्हीं भाषाओं को एक करके और रेवलेशन बना दिया। तो एक को बाबुल बनाया गया और दूसरे को क्या बनाया गया? उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, एक शोडाउन। आमीन। आप समझ रहे हो बात को? यस। उसी के विषय में 1,44,000 कह रहे हैं कि जो परमेश्वर के प्रकोप की जो मदिरा है वो क्या है? संतों का लहू। ये सब लोग पी के मतवाले हो रहे हैं और सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हमें मत परेशान करो यार, हम ये सब करने में ठीक है, हम संडे चर्च जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत है, हम अपने नोविनोस मानते हैं, हमारे लिए बहुत है, हमारे 7 सैक्रामेंट्स होते हैं, हमारे लिए बहुत है, और हम ये संतों से दुआ करते हैं। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए ये संत से दुआ करनी है, अगर मैंने कुत्ता रखा है तो मेरे को इस संत से दुआ करनी है, अपने कुत्ते के लिए बिल्ली रखी है तो इससे दुआ करनी है, अगर मैं ड्राइवर हूँ तो मुझे इसके लिए दुआ करनी है, अगर मैं इस ट्रेड में हूँ मुझे उसके लिए दुआ करनी है। यस, हर ट्रेड के लिए एक सेंट है, हर सेंट के लिए, हर जॉब के लिए। आपकी कोई भी जॉब क्यों ना हो, उनके पास सेंट मिलेगा, कहेंगे इस सेंट से दुआ करूँगा। जबकि बाइबल क्या कहती है? वो जो बैठा है ना आसमान पर, वो आपकी ज़रूरतों को जानता है। सेंट सूंट से दुआ नहीं करनी, वो कहता है स्वर्गदूतों की इबादत तुम ना करो। कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हारी दीनता का एक फ़ायदा उठा के तुम्हें स्वर्गदूतों की पूजा तुम्हारी करवा से, तो तुम दीन तो बनो, हर किसी के आगे दीन मत, लेकिन इतने दीन मत बनो कि वो कह रहा है स्वर्गदूत की पूजा करनी है तो तुम करने लग जाओ। आप दीन तो बनो, लेकिन इतने दीन ना बनो कि आपके चर्च में जब तक आपके पास क्लाउड ना हो, हॉफमैन की फोटो ना हो और नबी की फोटो ना हो तो आपका चर्च नहीं है, मैसेज में नहीं हुआ। हाँ, मैसेज में नहीं है भाई, मैं तो मैसेज में हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं मैसेज में नहीं हूँ। मैसेज मेरे अंदर होके और अब मैं इटर्निटी में हूँ, मैं मैसेज में नहीं हूँ। उन लोगों ने मैसेज को मैसेज नहीं रहने दिया, उसको क्या बना दिया? मेस एज। पास्टर प्रताप कहते थे दे आर इन द मेस एज। आमीन। हम मैसेज में नहीं है। यीशु मसीह कहता है जितनों ने मुझे उससे ग्रहण किया मृत्यु से पार होकर अनंत में प्रवेश कर चुके। तो मैं तो इटर्निटी में जी रहा हूँ, तभी तो ये बातें आपके सामने बोल रहा हूँ। These are eternal words, eternal thoughts. ये परमेश्वर के eternal thoughts हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। आमीन। समझ आ रहा है? मैसेज वो चीज़ है जो मन्ना आपको दिया गया जंगल के सफर में, समझ रहे हो? आज आप कनान को पार करके इधर आ गए, आज आप यरीहो को पार करके कनान में आ गए हो। अब कनान में आके भी अगर आप सोचो कि मैं मन्ना ही खाता रहूं और मैं ऐसे ही बैठा रहूं, तो फिर तो आप डिसीव हो रहे हो, और आपको वो लोग डिसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने यरीहो पार किया, करते ही सबसे पहले क्या मिली? जंग, और उसके बाद क्या है? जंग।
तो आपकी जिंदगी में तो कोई जंग ही नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने आपको क्या बताया कि अभी भी हम जंगल के ही सफर में हैं। ब्रदर, जितने मैसेज में है वो सारे जंगल के ही सफर में। लेकिन जो लोग 5 फोल्ड रियल 5 फोल्ड के अंदर आ गए ना, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग यरीहो पार कर करके कनान में आ गए। इसलिए आज क्या हो रहा है, उनको उनकी जगह दी जा रही है। कनान में ही लैंड बटा था ना सबका, इसलिए आज उनको उनकी जगह दी जा रही है। क्या? अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, और क्या है उनके बीच में? जंग, लड़ाइयाँ। क्यों? क्योंकि उनको पोजेस करना है सब कुछ। उनको हर चीज, परमेश्वर का हर एक प्रॉमिस आपको क्या करना है? पोजेस। तो आपके पास लड़ाई तो है ही नहीं, क्योंकि वो आपको क्या कह रहे हैं? आप सब रैप्चर में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आपको रैप्चर में लेके जाना है। सबको भीड़ लगाएगा ऊपर। कितनी भीड़ लगाओगे ऊपर यार? कितनी भीड़ लगाओगे? अगर आप यूं कह रहे हो कि इस वक्त में जिसको भी आप प्रचार कर रहे हो सारे लोग रैप्चर में जाएंगे, तो ऐसे 2000 साल से जितनी भी गलीसिया थी सब जाएंगी, तो ऊपर क्या भीड़ लग जाएगी? आप बताओ भाई। लोगों को मालूम ही नहीं है। पृथ्वी पर आकर आप राज्य कैसे करोगे? आप बताओ मुझे, कैसे राज्य करोगे? जब आप वापस पृथ्वी पर आए, मान लो दिल्ली है, एक दिल्ली से कितने राजा होंगे? उत्तम नगर का एक राजा, अगर सारे जा रहे हैं तो, सागरपुर का एक राजा, महरौली के 4-5 राजा, 8-10 राजा, फिर एक राजा उठेगा, द्वारका से 2-3 राजा हो जाएंगे। ऐसे होता है क्या? गलियों में राजा बैठे हुए होंगे। फुलिश। आप समझे नहीं जब भाई ब्रैनम कहते हैं कि एक, व्हाट डज दैट मीन? एक जगह का एक राजा, एक जगह का एक राजा। 12 गोत्रों का न्याय सिर्फ 12 आदमी कर रहे हैं, 12 सिंहासनों पर बैठ कर। ठीक है, लेकिन यहाँ इनको लग रहा है कि इतने सिंहासन होंगे कि हम लोग, मेरा वाला है, मेरा वाला है, हटिए हटिए, तुम मेरा वाला देखो, बोलो मेरा नाम लिखा मैं वहां जाके बैठना। ऐसा होगा? नहीं भाई, नहीं। इसीलिए आज अपने जीवन को आप देखो कि आर यू इन द बैटलफील्ड और इन अ कंफर्ट जोन। अगर आप बैटलफील्ड में हो, अगर आप जंग लड़ रहे हो, अगर आपके स्कार्स, घाव लग रहे हैं, इसका मतलब आप जंग में हो। जिसके सबसे ज्यादा घाव होंगे, इसका मतलब है वो सबसे बड़ा वीर और योद्धा है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक जंग जीती और वो जीत के भागा। घाव का मतलब ये होता है, पता? ये फिलॉसफी बता रहा हूं मैं आपको। जिस योद्धा के सबसे ज्यादा घाव होते हैं, इसका मतलब वो सबसे बड़ा वीर है, क्योंकि एक बार भी हारा नहीं। मौत ने उसको मार नहीं पाई, और उसने इतनी अनगिनत जंगें लड़ी हैं, इतनी अनगिनत जंगें लड़ी हैं, और हर जंग में वो जीता है। तो भैया जो जीता है वो बैठेगा ना सिंहासन पर, आप थोड़ी ना बैठोगे। जो कह रहे हैं सब जाएंगे रैप्चर में, आप भी जाओगे, आप भी जाओगे, तो फिर मुझ में और कैथोलिक में फर्क क्या रहेगा जो मैं कह रहा हूँ सब जाओगे? नहीं। इसलिए कहता सोबर रहो, मतवाले मत बनो। दुनिया मतवाली है कि मैं तो मैसेज में हूँ। यस, मैं तो मैसेज में हूँ। सब ये कहते हैं हम तो नबी के चेले हैं, तुम कौन हो? यस, सब कहते हैं हम तो विलियम ब्रैनम के चेले हैं, तुम ज्ञान के चेले हो। अबे ज्ञान के चेले नहीं है, ज्ञान अपोस्टल है, हम उसके चेले नहीं हैं। और जो रेवलेशन उसके पास था, वो रेवलेशन तुम मैच ही नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप समझ रहे हो बात? हाँ? तुम नबी के चेले थे, लेकिन तुमने वैक्सीनेशन ले ली। ज्ञान यीशु मसीह का चेला था, उसने मना कर दिया मैं नहीं लूँगा। यस, हॉस्पिटल में था वो, बीमार था वो, कहता मैं नहीं लूँगा। उन्होंने बोला आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने कहा मर जाने दो। तुम मर रहे हो, मैं मर रहा हूँ। उन्होंने बोला साइन कर दो, उसने साइन कर दिया, लो मैं नहीं ले रहा। यस भैया, वो बंदा अपने विश्वास पे बहुत पक्का था। मैं उसको प्रेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज भी लोग उन्हीं की बातों को शेयर करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं मैसेज सुनता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि बचपन से भी मैं रहा हूँ। उन्हीं की बातों को शेयर करते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। सब अपने आप को उससे परे करके रखते हैं, क्योंकि सबको लगता है एंटी ब्रैनम है वो। बातें क्यों शेयर कर रहे हो उसकी आप? उसी के मैसेज में से उठा उठा के क्यों बोल रहे हो आप? क्यों बता रहे हो 1,44,000 जो है ये नहीं मरेंगे? ये तो ज्ञान ने बोला, आप लोगों ने तो बोला मरेंगे।
क्यों बोल रहे हो आप? यू नो, सब छुप छुप के सब कुछ कर। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो प्रकोप की जो मेरी मदिरा है वो ये ब्रदर, जो इसमें से पिएगा ना वो ऐसे ही बनेगा। अगर आपके सिस्टम में डिनोमिनेशनल सिस्टम थोड़ा सा भी पाया जाता ना तो आप आउट हो, इसलिए अपने आप को सेपरेट करके रखें। आमीन। इस वक्त में ये अपना ध्यान करो कि यार मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं जिससे रैप्चर मिस कर जाऊं, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले शेर की नहीं घूम रहा है। आमीन। यस ब्रदर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या कहता है? उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। हाँ जी। और जो उस पशु और उस मूर्त की पूजा करता है और जो उसके नाम की छाप लेता है उसको रात दिन चैन न मिलेगा। उसको रात दिन चैन नहीं मिलेगा भाई। मतलब क्या है चैन ना मिलेगा? मतलब पीड़ा है उसके अंदर। आमीन। वहां का कीड़ा मरता नहीं, मतलब वहां चैन नहीं मिलेगा। चैन मतलब आपको चैन कब मिलता है? सुकून की बात है। बेड पे जब आप बहुत थकने के बाद लेटते हो ना तो आपको वहाँ पे सुकून मिलता है कि हाँ अच्छा बढ़िया। लेकिन जिस जगह वो लोग जाएंगे ना वहाँ उन्हें चैन नहीं होगा। जैसे आप बैठे हुए, आप बोले क्यों बैठे भाई, खड़ो चल खड़ो, ऐसे बोलो। आप खड़े हो, पता नहीं कब तक खड़े हो, मैं थक गया हूँ, मेरे घुटने मेरे पैर ना, खड़ा रहे, मुझे प्यास लगे, मुझे पैर, चैन नहीं है। तब आपको जो काट रहा है कीड़ा वो क्या है? आपके पाप जो आपने किए, क्योंकि वो आपको याद आ रहे हैं। आपका वहाँ पे रोना और दांत पीसना हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कोस रहे हो कि मैंने गलतियाँ क्यों करी, मैंने उस वक्त में क्यों नहीं सुना, मैंने ऐसा क्यों किया। ये करते 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 और आपके अंदर चैन नहीं। आप समझ रहे क्या होगा वहाँ पे? मेंटली, दैट इज कॉल्ड मेंटल टॉर्चर। हेल जो है वो एक मेंटल टॉर्चर है, जहाँ पे हर कोई आदमी रो रहा है जोर जोर से, दांत पीच रहा है, बालों से अपने बाल नोच रहा है, दांत पीच रहा है जोर जोर से। वहाँ पे ये सब चीज़ें। यस माय ब्रदर। एंड यू नो कि अब आप लॉस्ट हो, आपका कोई अब छुटकारा नहीं है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होगे कि एक बार प्लीज जाने दो, देखा ना, खत्म। जीते जी करना था जो करना था। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जीते जी जो करना है वो करो। इसलिए मैंने बोला घुटना हर एक उसके आगे झुकेगा। अभी झुका लोगे गुड, लेकिन बाद में झुकाना ही पड़ेगा, उसके बाद लॉस्ट हो जाओगे। Then my brother, what it says? पवित्र लोगों का धीरज इसमें है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। Oh yes, जो पवित्र लोग हैं उनका धीरज इसमें है कि वो यीशु की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। अगेन दो ग्रुप हो गए। कौन? ज्यूज जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और जेंटाइल्स फुलिश वर्जिन्स जो यीशु पर विश्वास है। उन दोनों ग्रुप्स के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या अनुग्रह? कि वो अपनी जान देंगे और बचाएंगे। फिर आगे चलते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म कर डालेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य हैं। मतलब उस टाइम में जो लोग भी प्रभु में मरेंगे ना, जो जान देंगे, वो प्रभु में जान देंगे, जो मरेंगे वो धन्य है। दे आर ब्लेसेड। क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम होगा कि बड़ा मुश्किल होगा प्रभु के लिए जान देना, लेकिन जो जान देगा वो क्या होगा? ब्लेसेड। आमेन। और आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हाँ, जो कुछ भी परिश्रम उन्होंने किया है, जो दुख उन्होंने झेले हैं, उससे वो क्या करेंगे? विश्राम पाएंगे। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ओह यस। आगे मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र के सरीखा कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हंसुआ है। हाँ। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, और इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। ओके, ये किसके बारे में लिखा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप छूटते ही बोलोगे रैप्चर, क्योंकि ये लगता भी रैप्चर ही है, क्योंकि हंसुआ लगा के और लवनी कर
लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, वो क्या है कि जो बादल पर बैठा है उसने क्या पहना हुआ है? सोने का मुकुट। लबनी के टाइम वो कोई सोने का मुकुट नहीं पहना, मतलब रैप्चर के टाइम वो कोई मुकुट नहीं पहना। तो अगर इसने सोने का मुकुट पहना है, विच मीन्स ही हैज़ बिकम किंग। आमीन। ये वो समय है जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर नीचे आए, और ये वो समय है जिस समय पर आर्मेगेडोन की लड़ाई तैयार हुई। तो जेंटाइल्स से वो डील कर चुका है। जेंटाइल्स में जो उसके लोग हैं उन्हें निकाल चुका है, मतलब जेंटाइल्स में जो फुलिश वर्जन्स हैं और जो लोग उस बीच सब के आगे नहीं झुकेंगे, उनको वो निकाल चुका है। आमीन। थोड़ा सा आगे चलते भाई मेरे, और क्या है? अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लबनी की गई। हाँ जी, आगे। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकलकर उस जिसके पास चौका हंसुआ था उससे कुछ शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलताओं के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाग पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत उसकी दाग पक चुकी है, मतलब जब वो दाखलता की बात करता है तो वो इज टॉकिंग अबाउट इजराइल। ठीक है, इजराइल की बात कर रहा है। तो जब वो इजराइल की बात कर रहा है तो वो किस चीज़ की बात कर रहा है? आर्मेगेडोन। क्योंकि आर्मेगेडोन की लड़ाई कहाँ होगी? आर्मेगेडोन की लड़ाई किधर है? इजराइल। वो सबको कहाँ इकट्ठा करेगा? वहाँ पे इकट्ठा करेगा। आमीन। फिर ब्रदर, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलताओं का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। देखा? फिर और ये वही प्रकोप है जो उसने उस मदिरा में डाला हुआ था, उसके कटोरे में डाला हुआ था। आमीन। और उसने क्या किया? वो उसके रसकुंड में डाल दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ? और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदा जाए, और रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा। हाँ। और 100 कोस तक बह गया। 100 कोस तक बह गया, इतना खून था। कब? ये कब होगा? हर्मगेदोन की लड़ाई। आप समझ रहे? ये हर्मगेदोन की लड़ाई वो कहाँ होगी? इजराइल में। 3 ऐसी वैलीज हैं जहाँ पे हर्मगेदोन की लड़ाई क्या है? आप प्लीज इसको पढ़ दो, 16 अध्याय और उसकी 12 आयत से। 16 अध्याय 12 आयत। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया, और पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गए। पढ़ो आगे पढ़ो भाई। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों की चौकसी करता रहता है कि नंगा ना फिरे, और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मागिदोन कहलाता है। आमीन। किसको? पृथ्वी के तमाम राजाओं को वहाँ इकट्ठा किया, क्योंकि वॉर होने वाली। किसने इकट्ठा किया? जो सिस्टम है, जो एंटी क्राइस्ट बैठा होगा, जो शैतान बैठा होगा,
वो सबको बुला लेगा कि एलियंस आ रहे हैं, लड़ाई करेंगे, क्योंकि उसे पता है यीशु मसीह शारीरिक रूप में आ रहा है। तो अगर मैं, इसलिए वो वेपन जो है ना अभी उन्होंने बना करके रखे हुए हैं, इसीलिए वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम का जो वेपन है उन्होंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो उस टाइम पे चलाना चाहते हैं जिस टाइम पे यीशु मसीह नीचे आ रहा है। क्योंकि उस टाइम पे उनको लगता है कि लेज़र गन, ये रॉकेट्स और ये जो फलानी हमारी चीज़ें हैं, इनसे हम उनको मार देंगे। उसको क्या बोलते हैं, हरमगदोन की लड़ाई। तो ये किसके बारे में लिखा हुआ है, हरमगदोन की लड़ाई में 14वें अध्याय में। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यशायाह नबी की पुस्तक निकालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हरमगदोन है ना, ये 3 वैलीज़ को मिला के एक जगह बनती है और वहाँ पे इन सबको इकट्ठा किया जाएगा लड़ने के लिए। आमीन। तो इसके लिए पहले में हम चलते हैं, हम थोड़ा सा निकालते हैं मगिद्दो के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 11 आयत। जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय 11। मगिद्दो के नॉर्थ से शुरू होता है, यरूशलेम के बाहर से शुरू होती है। मगिद्दो एक तराई है, मगिद्दो में पहुंचती है, वहां से उत्तरीय पे शुरू होती है और एदोम के साउथ तक की जाती है। लगभग इस एरिया का जो डिस्टेंस है वो 100 मील के करीब है। आमीन। 100 मील के करीब है। तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, कहाँ पे लिखा है ब्रदर, प्लीज़ आप इसको पढ़िए, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय 11 है, और फिर आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में हेब्रोनियों में हुआ था। हेब्रोनियों में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का। बस 11 से आगे बढ़ रहे 11 से आगे बढ़ रहे। तो हरमगिद्दो की तराई में क्या होगा, विलाप होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एदोम के साउथ में जाते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक निकालते हैं और उसका 34 अध्याय निकालते हैं। यशायाह 34 निकाला, 5 और 6 पढ़िए। 34, 34, 5 and 6। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में, हाँ सही पढ़ लो, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वह चर्बी से और भेड़ के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों और गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बेरशा नगर में यहोवा का ये बोशरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। मतलब ये जितनी भी बातें लिखी हुई हैं ये इस जंग से रिलेटेड है, जो जंग होने वाली। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैली ऑफ एद्रेलोन और वैली ऑफ जिज्रेल जिसे हम बोलते हैं। मगिद्दो का तो हमने पढ़ लिया है। अब वैली ऑफ यहोशापात देखते हैं कहाँ पे लिखा है। योएल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। योएल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकाला। दूसरी आयत पढ़िए, पहले क्या लिखा। उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा। यस। और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपनी निज भाग इज़राइल के विषय में जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। का यहोशापात की तरह। आमीन।
तीसरी। अब 12वीं आयत भी पढ़ो, 12वीं और 13वीं आयत, सेम चैप्टर। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ गए और यहोशापात की तराई में गए, क्योंकि वहाँ यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। ओ यस, हंसुआ आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो। हंसुआ लगाऊंगा, हंसुआ लगाओ, मतलब जो आपने अभी पढ़ा 14वें अध्याय में, पहले में क्या लिखा है, हंसुआ लगाया गया, और दूसरे में क्या लिखा है ब्रदर, आगे क्या लिखा है, हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गए हैं, और आओ दाख रौंदे हाँ। क्योंकि वो हौज भर गया है, और हौद भर गया है। मतलब दोनों बातें जो आपने 14 अध्याय में पढ़ी वो इस जंग से रिलेटेड है। आगे क्या लिखा है ब्रदर, रसकुंड उमड़ने लगे हैं, हाँ। क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। इसलिए रसकुंडों में उनको डाला गया क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंटी क्राइस्ट मांगा, उन्होंने सेटन मांगा, उनको सेटन दिया गया, और दे जाने के बाद उनकी वहाँ पे क्या होगा, लड़ाई। परमेश्वर उनको उनके हाथ में सौंप देगा। इसीलिए जो जजमेंट है वो कैसे शुरू होगी कि जब उनको मारने लगेगा शैतान, तो वो उनकी जजमेंट है। दैट इज कॉल्ड ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का जो टाइम है वो यही टाइम है, वहाँ से वो शुरुआत है। और फिर उसके बाद परमेश्वर जो है उनको मारने के लिए आए। कितना लहू बहेगा, घोड़ों के टापू तक पहुँचेगा, इतना लहू। क्यों? क्योंकि जातियों को वो, ये लास्ट लड़ाई है, आई मीन लास्ट नहीं, ये सेकेंड लड़ाई। लास्ट लड़ाई कौन सी है? जो मिलीनियम के बाद, ये सेकेंड लड़ाई है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हर्मगिदोन। ये लड़ाई अभी नहीं है, ये कब होगी? जब 3.5 साल, जब जो 7 साल हैं वो पूरे हो जाएंगे। पहले 3.5 साल मूसा और एलिया की प्रीचिंग के, बाद के 3.5 साल शैतान के बैठने के, जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद के जो 30 दिन है, वो 30 दिन में ये लड़ाई चलेगी, जब वो क्या करेगा, जातियों को जज करेगा। और जातियों के जज करने का तरीका क्या है, आगे देखिए 16 अध्याय, वो किस तरीके से जज करेगा। जब आसमान से आफतें आएंगी, ये नहीं, मैंने बोला ना, अभी खुदा ने कुछ नहीं किया। जब खुदा करेगा तो कैसे करेगा? मान जापान का समुद्र है, जो जापान में समुद्र है, बॉम्बे देखने आएगा। अभी जो सुनामीज है वो आप कितनी सुनते हो, कितनी है, क्या सुनामी? आप सुनामी कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट, 20 फुट, 100 फुट ऊंची सुनामी है। जापान नहीं होगा, बॉम्बे नहीं होगा, हॉलीवुड नहीं होगा, यस, हॉलीवुड नहीं होगा, साउथ इंडिया नहीं होगा, सब डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का दिन है। प्रभु के दिन में जो चीज़ें आएंगी ना, बाइबल कहती है शूरवीर, शूरवीर मतलब जो बहुत बड़ा आज अपने आप को कहता है ना, जो योद्धा है, बच्चे की तरह रोएगा कि मुझे बचा लो। जब वो चीज़ें चल रही हैं, जब परमेश्वर अपना प्रकोप दिखा, वो टाइम होगा जिस टाइम में ये जो लोग उस जंग के डर से कहाँ घुस जाएंगे, खो में। क्या करेंगे ये लोग? सैनिकों को आगे करेंगे। हर्मगिदोन की लड़ाई में क्या होगा? जो सैनिक हैं वो आगे होंगे। ये लोग कहाँ से कंट्रोल करेंगे? वो जो इन्होंने सिटीज बनाई ना अंडरग्राउंड, पहाड़ों के नीचे, आप देखते नहीं, यूट्यूब पे जाओ मारो, अंडरग्राउंड सिटीज बनी हुई है। ये लोग वहाँ पे होंगे, ये वहाँ से कंट्रोल करेंगे, ये वहाँ से बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कितने साल का राशन है? 2 साल का, 3 साल का राशन भरा पड़ा है। लेकिन जब प्रभु का वो दिन आएगा, तब ये उन्हीं पहाड़ों में क्या करेंगे, अपनी मूर्तियाँ, अपनी तमाम चीज़ें चमगादड़ों के आगे डाल देंगे और कहेंगे हमें उससे जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचाओ। तब वो, दैट इज द टाइम ऑफ 6th सील। 6th सील अभी नहीं खोली गई, ये 5वीं सील है जो मैं प्रीच कर रहा हूँ। 6th सील कब आएगी? जब वो लास्ट ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड, जब एक ऐसा अर्थक्वेक आएगा जो अर्थक्वेक आज तक नहीं आया। और जब वो आएगा तो सब कुछ तहस नहस, क्योंकि तब क्या होगा, पृथ्वी अपने आप को दोबारा बनाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर बैठना है, तो पृथ्वी उस टाइम के लिए अपने आप को तैयार करेगी। इसीलिए आज की डेट में बड़े बड़े भंडोल हर जगह हो रहे हैं
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था कि उस टाइम में बड़े बड़े बुलडोल होंगे, अकाल पड़ेंगे, लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हें मार डालेंगे, और जो मार डालेंगे वो सोचेंगे हमने धर्म का काम किया, मतलब हमने धार्मिकता का काम किया। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा 14वां अध्याय है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। इन बातों को मनन कीजिए, पढ़िए। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि हम 15वें अध्याय में चलें और प्रभु की बाकी बातों को भी जानें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरे चरणों में हैं और तेरे जीवित वचन के लिए तेरा बहुतायत से धन्यवाद है। तेरा अनुग्रह हम पर बहुतायत से हुआ है प्रभु जी, कि तू ये बातें हमें बता रहा है प्रभु जी। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ सच्चे 5 फोल्ड के लिए, 5 प्रकार की सेवकाई के लिए, जिसके निमित्त तू हमें लेके चला। और मेरे पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन की गहरी बातें बताई, और मेरे प्रभु आज तू हमें स्थिरता पे लिए चल रहा है प्रभु। हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। उन तमाम मिनिस्ट्रीज़ को ब्लेस कर, और मेरे प्रभु जी हमारे प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने को भी ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। जो लोग बाद में सुनेंगे उनको भी ब्लेस कर, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं प्रभु, वो तेरे इस वचन की सच्चाई को जाने और उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाएं और तेरे अनुग्रह में सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु जी। और पिता अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपने किसी को भी लियाकत से नहीं, बल्कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।